जिन्होंने नहीं किया इंग्लैंड में प्रदर्शन उनको हटाएंगे। गौतम गंभीर इंग्लैंड वाली गलती अब नहीं दोहराएंगे। जी हाँ, 5 टेस्ट मैचों की सीरीज भारत ने लंदन की ओवल टेस्ट मैच को जीत करके 2-2 से भले ही बराबरी पर छुड़ा ली हो, लेकिन अब समय है इस टीम की समीक्षा का, अब इस टीम के रिपोर्ट कार्ड का, जिसमें कि गौतम गंभीर को 3 ऐसे खिलाड़ियों के बारे में सोचना ही पड़ेगा जिन्होंने इंग्लैंड में कोई बहुत बड़ा योगदान तो नहीं किया। ऐसे में कौन से वो 3 खिलाड़ी हैं जो कि आगे आने वाली भारतीय टीम की योजनाओं में फिट नहीं बैठ रहे हैं और जिनके बारे में कोच गौतम गंभीर को गंभीरतापूर्वक सोचना पड़ेगा। ऐसे खिलाड़ियों में सबसे पहला नाम तो है करुण नायर का। करुण नायर पूरी सीरीज में पूरी तरह से विफल साबित हुए। इनके खाते में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो सिर्फ 300 है, न 300 से पहले कुछ और न 300 के बाद कुछ। इस सीरीज में इनसे बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन वो उम्मीदों को पूरी तरह से तोड़ चुके हैं। अगर इस पूरी सीरीज में इनके प्रदर्शन की बात की जाए तो 8 पारियों में इन्होंने बनाए मात्र 205 रन। अब आप सोचिए, वो अंतिम टेस्ट मैच की पहली पारी में अगर इनकी 50 नहीं आती, जिसमें इन्होंने 57 रन बनाए, तो फिर इनकी 7 पारियों में 150 के आसपास रन होते। इनके प्रदर्शन में सिर्फ एक 50 शामिल है और औसत सिर्फ 25 और 26 के बीच का है। दूसरा नाम है साई सुदर्शन का, जिनके की खाते में 6 पारियों में मात्र 140 रन आए। इनको आईपीएल के प्रदर्शन के आधार पर चुना गया था। हालांकि घरेलू स्तर पर भी इनका प्रदर्शन अच्छा रहा था, लेकिन इंग्लैंड दौरे पर इनका प्रदर्शन बेहद खराब है। अब आप सोचिए, इन्होंने सिर्फ एक 50 शायद 23 के आसपास के औसत से रन बनाए, यानी करुण नायर से भी खराब औसत है इनका। साई सुदर्शन का टेस्ट फॉर्मेट में प्रदर्शन बेहद खराब रहा है और गौतम गंभीर को इनके बारे में गंभीरतापूर्वक सोचना पड़ेगा, क्योंकि इनको इंग्लैंड दौरे पर काफी ज्यादा मौके मिल चुके हैं। अब आप सोचिए, सरफराज खान जैसा खिलाड़ी बाहर बैठा हुआ है, पता नहीं क्यों उसको बाहर बैठा के रखा होगा, आखिर उसकी गलती क्या है। आप उसको ऑस्ट्रेलिया ले गए, मैच भी नहीं खिलाया। ऐसे ही श्रेयस अय्यर बाहर बैठे हुए हैं, अभिमन्यु ईश्वर उनको तो वहां ले जा करके भी नहीं खिलाया। तो आखिर इन खिलाड़ियों की गलती क्या है? पता नहीं गौतम गंभीर आखिर किस तरह की सोच रखते हैं, किस तरह का प्लान बना करके खेल खेलते हैं। इसके बाद जो सबसे बड़ी समस्या इस दौरे पर समझ में आई है, वो है जसप्रीत बुमराह का वर्कलोड मैनेजमेंट। आखिर इस वर्कलोड का क्या किया जाए? आप अहम मौकों पर खेलते नहीं हो। 5वां टेस्ट में जो कि एक तरह का फाइनल था, उसमें भी आप नहीं खेले हो। तो ऐसे में अब इनके वर्कलोड मैनेजमेंट का गौतम गंभीर को कुछ परमानेंट इलाज करना पड़ेगा। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी में कोई कमी है। भाई, ये भारत के नंबर 1 गेंदबाज है, दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज है, स्टार गेंदबाज है और विकेट टेकिंग गेंदबाज है। इनकी गेंदबाजी एबिलिटी पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, लेकिन इनका वर्कलोड मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा दिक्कत पैदा करने वाला है और इंग्लैंड दौरे पर लगातार दिक्कत पैदा की है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, अगर आप इंग्लैंड दौरे पर देखें तो जिन 3 टेस्ट मैचों में जसप्रीत बुमराह ने खेला है, वो एक भी मैच भारत ने नहीं जीता है। 2 हारे, 1 ड्रॉ रहा है। लेकिन जिन 2 टेस्ट मैचों में जसप्रीत बुमराह ने नहीं खेला है, उनमें से दोनों भारत जीता है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जसप्रीत बुमराह खेलेंगे तो मैच हारेगी टीम इंडिया और नहीं खेलेंगे तो जीत जाएगी, लेकिन आंकड़े तो यही बता रहे हैं ना। तो ऐसे में जसप्रीत बुमराह को अगर वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से लगातार मैच नहीं खेल पाएंगे वो, तो फिर उनका टीम में चुना जाना आखिर किस काम का है? ऐसे तो किसी और तेज गेंदबाज को हमें तैयार करना चाहिए। एक और खास बात जो काफी ज्यादा दिमाग को स्ट्राइक करती है, वो है कि सिर्फ जसप्रीत बुमराह के ही वर्कलोड मैनेजमेंट की बात क्यों चलती है? आखिर मोहम्मद सिराज की वर्कलोड मैनेजमेंट की बात क्यों नहीं चलती है? मोहम्मद सिराज तो लगातार मैच खेलते हैं, लगातार गेंदबाजी करते हैं। हमने देखा ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर उन्होंने 5 टेस्ट मैच खेले, लगातार गेंदबाजी की, सबसे ज्यादा गेंदबाजी की, और इंग्लैंड दौरे की 5 टेस्ट मैच खेले, 1000 से ज्यादा गेंदें खेली। तो आखिर मोहम्मद सिराज भी तो वही काम कर रहे हैं, इनका वर्कलोड मैनेजमेंट क्यों नहीं किसी को दिखता है? तो कुल मिलाकर के गौतम गंभीर को अगर मौजूदा WTC सर्किल में भारत को फाइनल में पहुंचाना है तो इन 3 लोगों के बारे में गंभीरतापूर्वक सोचना ही पड़ेगा। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। साथ ही स्पोर्ट्स के ऐसे सभी अपडेट्स के लिए सफलता नामा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें।